क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए पेज नंबर 12 में अध्याय 3 जिसका नाम है मात्रा ज्ञान। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से पढ़ते हैं हम अध्याय 3। तो देखिए आप यहाँ पे लिखा है कि पिछले अध्याय में हम वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों से परिचित हो चुके हैं। तो बच्चों, आपने पिछले अध्याय में जाना कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। फिर देखिए आप, हम जानते हैं कि व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो आपने उसमें जाना कि सभी व्यंजनों को बोलने में अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसी तरह देखिए आप, प्रत्येक स्वर का अपना एक चिन्ह होता है और इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को मात्रा कहते हैं। तो देखो आप यहाँ पे मो प्लस आ, लो प्लस आ। तो मो प्लस आ मिलकर बना मा, लो प्लस आ मिलकर बना मा ला। फिर यहाँ पे गौ प्लस ऊ, तो गौ में ऊ मिलेगा तो गु। फिर लो में आ मिले तो ला। फिर बौ में औ तो बौ, गुलाब। इस तरह से यहाँ पे ये सब दिए गए हैं। फिर है गौ प्लस ई गी, लो प्लस आ ला। फिर है सौ प्लस ओ शौ, गिलास। फिर इसी में लास्ट हो प्लस आ हा, थो प्लस ई थी, हाथी। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं जो मात्रा के रूप में, जिसमें क्या है, स्वर मात्रा के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो देखिए आप, ऊपर दिए गए शब्दों में स्वर और व्यंजन दोनों हैं, परंतु इनके साथ आए स्वर वर्ण मात्रा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो बच्चों, इसी क्रम में देखिए आप, यहाँ पर हमने कॉपी में इस तरह लिखा है, आपको भी इसी तरह अपनी कॉपी में यह कार्य करना है। तो देखिए आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पहले उसमें आज की डेट डाल लीजिए, फिर अध्याय 3 और पाठ का नाम। तो यहाँ पे देखो आप मात्रा लिख लीजिएगा। फिर है प्रत्येक स्वर का अपना एक चिन्ह होता है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? इस चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। फिर देखिए आप, स्वरों का प्रयोग बच्चों, स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। जैसे पहला है स्वरों का मूल रूप में प्रयोग। मूल रूप मतलब जिस तरह वो स्वर लिखे जाते हैं, जैसे अ आ है तो उसी तरह हम आ को सीधे आ मो मिलाकर आम। तो इस यहाँ पर क्या हो रहा है? स्वर का मूल रूप में प्रयोग हो रहा है। जैसे आ मो आम, यहाँ पर भी ई म ली, तो यहाँ पर ई का प्रयोग उसके मूल रूप में किया जा रहा है। फिर है ऋषि, तो यहाँ पर री शी, री का प्रयोग भी उसके मूल रूप में ही है। और ऐरावत में ए का प्रयोग भी उसके मूल रूप में, स्वर के मूल रूप में ही किया जा रहा है। तो यहाँ पर स्वर को उसके मूल रूप में लिखा गया है। तो इस तरह देखिए आप। फिर इसमें खो, स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग। देखिए आप, यहाँ पर क्या है, ये पहले में तो स्वरों का उनके मूल रूप में प्रयोग किया जा रहा था, जैसे आ ई ऊ, इस तरह से। अब यहाँ पर है स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग। तो देखिए आप, इसमें है मो प्लस आ, तो यहाँ पर मो प्लस आ लो प्लस आ, तो बना माला। तो फिर देखिए आ का प्रयोग इस तरह से, आ की मात्रा का प्रयोग इस तरह से किया जाता है ना। तो यहाँ पर है आ की मात्रा। फिर है हा प्लस आ, तो हा हो गया। थो प्लस ई थी, हाथी। तो इसमें है आ की मात्रा का और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। फिर है गौ, देखो आप, थर्ड देखिए आप, गौ प्लस ई, तो यहाँ पर है छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। लो प्लस आ, फिर सौ प्लस आ सौ। तो गिलास में देखिए आप, छोटी ई आ
छोटी ई और आ का प्रयोग किया की मात्रा का प्रयोग किया रहा है, तो यहाँ पे ई और आ की मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। तो बच्चों आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे पहले में है कि आम, आम जिस तरह से हम सीधे सीधे आम लिखते हैं, तो यहाँ पर भी आ का प्रयोग सीधे सीधे किया जा रहा है कि आम। इमली में ई का प्रयोग भी उसके मूल रूप में ही किया जा रहा है, ऋषि में री का प्रयोग भी। तो इसी तरह यहाँ पर तो स्वरों का मूल रूप में प्रयोग हो रहा है और दूसरे में स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो चलिए बच्चों, आज यह कार्य अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिए और साथ ही साथ इन्हें समझने की भी कोशिश कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य अपनी कॉपी में कर लीजिए। ओके बच्चों।